अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी। मैं हूं आपका दोस्त समी अब्बास और मैं आज आपको बताऊंगा दो ऐसे काम जिसमें आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ एक अच्छी इनकम और एक अच्छी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो को ज्यादा नहीं खींचूंगा क्योंकि मुझे पता है आप मेरी बातों को इतना सीरियस नहीं लेंगे, तो मैं टू द पॉइंट बात करूंगा क्योंकि आप भी टू द पॉइंट बात सुनने के कायल हैं। बस लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोग जो कि जिनके पास हुनर है, टैलेंटेड है और वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट होटलों पे जाके जॉब्स कर रहे हैं सिर्फ 20-25 हजार की तनख्वाह पे, उनके अपने गुजारे नहीं होते। वो अपनी फैमिली का गुजारा कैसे करवाएंगे और अपने घर को कैसे मैनेज करेंगे। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल ही बेरोजगार हैं, उनको पता ही नहीं है कि काम कैसे करना है। उनके लिए भी मेरे पास एक हल है। और वो लोग जिनके पास टैलेंट है लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट वो सोचते हैं कि 5-10 लाख को कम से कम भी तो फिर हम अपना काम स्टार्ट करें, तो मैं आपको बताता हूं कि आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ अपना कारोबार कैसे सेट कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आप ये फोटो देखिए। इस फोटो में आपको क्या नजर आ रहा है? एक लोडर रिक्शा है, उसके ऊपर चारपाइयां पड़ी हुई हैं और कुछ टेबल्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इस तरह क्या इसके ऊपर कारोबार किया जा सकता है और ये इतने टेबल्स क्यों पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है। एक लोडर रिक्शा है, आप लोडर ना लें, आप कोई सेकंड हैंड रिक्शा ले सकते हैं, मोटरसाइकिल वाला या चिंची, जो आपको 50 से 60 हजार में मिल जाएगा एक अच्छी कंडीशन में। उसके बाद आपने उसके ऊपर ये इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ चारपाइयां लेनी है और कुछ टेबल्स लेनी है, लोहे के कुछ टेबल्स बनवा लेने हैं। इनके ऊपर आपका खर्चा 50 से 60 हजार आ जाएगा, तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट है। अब आप किसी भी शहर में रहते हैं, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, कराची, उकाड़ा, दीपालपुर, हवेली, जहाँ पे भी आप रहते हैं, आप वहाँ पे देखें कि वहाँ पे लोकल पाकिस्तानी मार्केट्स जो एक दिन की लगती हैं वो कहाँ कहाँ पे लगती हैं। हफ्ता बाजार हो गया, इतवार बाजार होगा, जुमा बाजार होगा, बुध बाजार होगा, वो कौन कौन से इलाकों में ये मार्केट्स जाती हैं। आपने अपने रिक्शे को 9-10 बजे के करीब इन मार्केट्स के पास लेके जाना है। वहां पे आपने जाके खड़े हो जाना है। लोग जो स्टॉल्स लगाते हैं, किसी ने कपड़ा लगाना होता है, किसी ने गारमेंट्स लगाना होता है, किसी ने जूते लगाने होते हैं, वो आपके पास आएंगे। वो कहेंगे कि हमें एक टेबल की जरूरत है। आपने वो टेबल उसको दे देना है। वो 100 रुपया होता है उसके दिन का किराया। जिसको जितनी जरूरत है, 2 टेबल चाहिए, जिसको 3 टेबल चाहिए, जिसको 4 पाई चाहिए, आपने जिसको जो भी जरूरत हो वो आपने उसको दे देनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम दे देंगे तो वो लेके खुद ही हमारे साथ अपने साथ लेके चले जाएंगे, हमारे टेबल्स वहीं पे फेंक के चले जाएंगे, तोड़ देंगे। ऐसा नहीं होता। आपने किसी ने, फॉर एग्जांपल मैं आपके पास आया हूँ, मैंने आपसे 2 टेबल लेने हैं, मैं आपको अपना आईडी कार्ड दूंगा, आप मुझे टेबल देंगे, ठीक है। मैं सारा दिन उनको यूज करूंगा, शाम को अपना आईडी कार्ड तो मुझे लेना होगा। आईडी कार्ड लेने के लिए मैं आपके पास आऊंगा और आपकी टेबल लेके आऊंगा, ठीक है। 2 टेबल होंगे, मैं 200 रुपये का किराया आपको दे दूंगा। मैं साथ में जब टेबल देते वक्त ये लिख दूंगा कि इस भाई ने मेरे से कितने टेबल लिए हैं, उसका आईडी कार्ड का नंबर और उसके आगे उसका नाम, और साथ में लिख दूंगा कि मेरे इतने टेबल इसके पास गए हैं या इतनी चारपाइयां इसके पास गई हैं, ठीक है। वो आपको आपका सामान वापस देके, अपना आईडी कार्ड लेके, आपको किराया देके वो चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने इन पाकिस्तानी लोकल मार्केट्स को टारगेट करना है। जहाँ जहाँ पे भी ये मार्केट लगे वहाँ पे आपने अपना रिक्शा लेके जाना है, वहाँ पे लोगों को ये टेबल्स और चारपाई रेंट आउट करनी है। आपका काम बस यही है कि आपने लेके जाना और शाम को लेके आना है। बाकी काम वो स्टॉल वाले खुद ही कर लेंगे। इससे आपकी कम से कम भी 3 से 4 हजार पर डे दिहाड़ी लग जाएगी, ठीक है। और बिना एक दफा इन्वेस्टमेंट पे 3-4 हजार रोज की दिहाड़ी काफी ज्यादा होती है। ऑलमोस्ट 4-3-12 1,20,000 की एक ही माह में आपकी इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगी। चलें जी, अब मैं बताता हूँ कि दूसरा काम कैसे करना है। इसके आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी कम हो जाएगी लेकिन मेहनत उतनी ज्यादा हो जाएगी। मेहनत का काम है लेकिन प्रॉफिट काफी ज्यादा अच्छी है। इसमें आप बाजार के जो स्टॉल्स लगाने वाले हैं उनको भी टारगेट करते हैं और जो लोग बाजारों में आए होते हैं उनको भी टारगेट करते हैं। इस काम में ये देखें आप, फॉर एग्जांपल अगर एक बाजार लगा है तो उसमें 150 स्टॉल लगा है, ठीक है। 150 लोग तो वो स्टॉल वाले हो गए और फिर जितने लोग भी बाजार में शॉपिंग करने हैं वो भी आपकी ऑडियंस होगी, ठीक है। इतने लोग आपसे चीजें परचेज करेंगे। काम क्या है? काम यह है कि आप जब भी पाकिस्तानी मार्केट्स में जाते हैं, उनको एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा एक आधा चिप्स वाला खड़ा होता है या समोसे वाला खड़ा होता है, तो ठीक है, वहाँ पे कोई भी नाश्ते का सीन नहीं होता। नाश्ता वगैरह कोई भी नहीं लगता क्योंकि ये एक दिन का स्टॉल है। वहाँ पे कौन नाश्ता लगाएगा? साफ ज़ाहिर है नेक्स्ट डे उसको अड्डा चेंज करना पड़ेगा। तो आपने टारगेट ही इन स्टॉल्स को करना है क्योंकि वहाँ पे कोई भी नाश्ते वाला नहीं होता। आपने एक रिक्शा बना लेना है। रिक्शा तो आपने मस्ट बनाना है क्योंकि इन स्टॉल्स को और इन मार्केट्स को अगर आपने टारगेट करना है तो रिक्शा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि मार्केट एक जगह से दूसरी जगह हर रोज लगती हैं। तो रिक्शा अगर आपके पास होगा तो आप बहुत ईजी रह जाएंगे, ठीक है। 30-40 या 50 हजार में एक रिक्शा बना लेना है। वहां पे आपने नान टिक्की लगानी है। नान टिक्की लगा लें, नान हलीम लगा लें, नान चने लगा लें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 150 बंदा आया, उसमें 100 बंदा तो मैक्सिमम 100 बंदा तो आपसे ही खाएगा। मैक्सिमम तो क्या, मिनिमम 100-120 बंदा आपसे ही वो नाश्ता करेगा। और जो लोग दूर दूर से आते हैं शॉपिंग करने वो भी साफ ज़ाहिर है आपसे नाश्ता करेंगे।
वहाँ पे वो स्टॉल्स आते हैं जहाँ पे जूतियाँ वगैरह हो गई, कपड़े वगैरह हो गए और रेडीमेड्स वगैरह हो गए, लंडे के लोग हो गए, इस तरह के स्टॉल्स लगते हैं। वहाँ पे खाने वाले स्टॉल्स नहीं होते। अगर आप ये काम करते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है। आपको पता ही होगा, बाजार से आप नान लें, 13 रुपए का 15 रुपए का नान आता है, आप उसको 30 रुपए में आगे सेल कर दें, और टिक्की आप घरों से बनवा लें या अगर आपने होटल से बनवानी है तो वो 30 रुपए का खर्चा आता है एक टिक्की पे। तो अगर आप वो 30 रुपए की टिक्की बनवाएं और 50 रुपए में सेल करें, नान 30 रुपए में सेल करें, एक आदमी तो मैक्सिमम 3 से 4 नान खा जाता है। चलो मिनिमम भी करें, एक आदमी 2 नान तो खा जाता है और 2 टिक्कियाँ खा जाता है, साथ में आप पानी वगैरह तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो ये काम है सिंपल सा, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा अर्निंग है और खाने पीने वाले कामों में काफ़ी ज़्यादा अर्निंग होती है, आपको पता ही है। तो अगर आप ये काम करना चाहें तो मस्ट करें, इस काम में प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा है। इस काम को छोटा ना समझें, कोई भी काम छोटा नहीं होता। आप शुरू करेंगे आपको पता चलता जाएगा। मैं भी स्टॉल लगाता हूँ इन बाज़ार में, मुझे पहले काफ़ी ज़्यादा शर्म आती थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने इस काम को जाना, मैंने देखा इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। आप किसी की नौकरी नहीं कर रहे, आप अपना कारोबार कर रहे हैं। इसमें अपने कारोबार में किसी को क्या शर्म आएगी। लोग हमेशा बातें बनाते हैं, इनसे आपने बचना है। आपने अपना काम करना है, आपने अपनी मेहनत करनी है और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना है। तो चलिए जी, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरी तरफ से ये 2 काम रिकमेंडेड थे जो कि इन बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा स्पीड से चलेंगे। अगर आप कर लें तो बेस्ट है, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। अदरवाइज़ मुझे दुआओं में याद रखना। आपका प्यारा भाई समी अब्बास। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं वीडियो को। मुझे उम्मीद तो नहीं है यहाँ तक कोई पहुँचा होगा, लेकिन अगर मेरा कोई भी भाई यहाँ तक पहुँचा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।